आज जो मीडिया जमीमा के गोल गोल गिर्द गिर्द घूम रहा है और उसकी वाह कर रहा है, मुंबई की जमीमा एक क्लब की मेंबर थी अपने ही शहर में। उसको अपने ही शहर के अपने ही एक क्लब ने रिवोक कर दी थी उसकी मेंबरशिप। अभद्र उस पे इल्जाम लगाया था। इल्जाम उन पे लगाया कि वो क्लब में लोगों को बुला के उनका कौन जमीमा रॉड्रिग्स? वही जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत दावेदार टीम को चारों खाने चित कर दिया, धूल चटा दी। कौन जमीमा रॉड्रिग्स? वही जो इंडियन विमेन टीम का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। कौन जमीमा रॉड्रिग्स जो इतनी मल्टी टैलेंटेड है कि जूनियर लेवल पे उसे जगमोहन डालमिया अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट जूनियर डोमेस्टिक क्रिकेटर। वही जमीमा रॉड्रिग्स जो जूनियर लेवल पे हॉकी में भी सेलेक्ट हुई, बट थैंकफुली उन्होंने क्रिकेट को चूज किया और कल रात सबने देखा, वाओ व्हाट एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जबरदस्त। हैट्स ऑफ टू यू जमीमा फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं फैसल करीम, एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। सरहद के इस पार से लेके उस पार तक, दुनिया के इस कोने से लेके उस कोने तक सबको मेरा सलाम पहुंचे। आप लोगों की मोहब्बतें हम तक पहुंच रही हैं। हमारी वीडियोस को देखने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का बेहद शुक्रिया। आज इस वीडियो को लाने का ख़ास मकसद ये है उस कैरेक्टर को आपके सामने लाना और उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ है वो आपके सामने लाना, ये बहुत ज़रूरी है। जमीमा रॉड्रिग्स के जिन्होंने कल रात सेमीफाइनल में क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। हम एक दूसरी वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट द क्रिकेट के पूरे मैच में क्या हुआ, और साथ ही मैं ये कंपेयर भी करूंगा कि इंडियन वुमेन टीम कहाँ जा चुकी है और पाकिस्तानी वुमेन टीम। कंपैरिजन बनता भी नहीं है बॉस, लेकिन क्या करें, करना तो है। लेकिन इस वीडियो में जमीमा का जिक्र करना इसलिए ख़ास है बिकॉज कभी कभी आपको लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत वो कम्युनिटीज़ हैं कि जहां अब भी बहुत सारी ख़वातीन का बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ममनू करार दिया जाता है। इंडिया शायद थोड़ा आगे चला गया हो, लेकिन अभी भी वहाँ पे ये टबूज़ हैं। पाकिस्तान में भी ये टबूज़ हैं, इसीलिए तो हम अपनी वुमेन क्रिकेट टीम बना नहीं पा रहे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मीडिया जमीमा के इस वक्त गोल गोल गिर्द गिर्द घूम रहा है और उसकी वाह कर रहा है बिकॉज ऑफ हर 127 रन्स इनिंग्स ऑन 134 बॉल्स विथ 14 बाउंड्रीज, वो मुंबई की जमीमा जब एक क्लब की मेंबर थी अपने ही शहर में, उसको अपने ही शहर के अपने ही एक क्लब ने रिवोक कर दी थी उसकी मेंबरशिप। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत ही भद्दा एलिगेशन लगाया था, जिसको हिंदी में कहते हैं अभद्र, उस पर इल्ज़ाम लगाया था। वो इल्ज़ाम क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। और वो सिर्फ इल्ज़ाम उन पे नहीं था, उनके वालिद, उनके पिताश्री पे भी था। जमीमा रॉड्रिग्स जो है उनको 3 ईयर्स की ऑनररी मेंबरशिप थी। मुंबई का एक खार जिमखाना था और ये मुंबई का ओल्डेस्ट जिमखाना ये कहलाया जाता है। अब हुआ ये कि एक साल क्लब की मैनेजिंग जो टीम थी उसने मीटिंग बुलाई और ये इल्ज़ाम लगाया जमीमा के जो फादर थे आइवान रॉड्रिग्स उन पे कि वो क्लब में मीटिंग्स करवाते हैं, वो क्लब में लोगों को बुलाते हैं। अब इसमें क्या बुराई है, बुला सकते हैं। इल्ज़ाम उन पे लगाया कि वो क्लब में लोगों को बुला के उनका धर्मांतर करते हैं, यानी कि उनका मज़हब तब्दील करवाते हैं, कन्वर्जन्स करवाते हैं। और इसको जो वहाँ की जो राइट विंगर्स हैं, अभी मैं क्या बोलूँ, उसको इतना इन्होंने उछाला, इतना उन्होंने उछाला, इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि क्लब को जमीमा की जो मेंबरशिप थी वो रिवोक करनी पड़ी। जी हाँ, वही जमीमा के जिन्होंने कल रात ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इंडिया को यादगार फतह दिलवाई है, उसी जमीमा की अपनी शहर में जो क्लब मेंबरशिप थी उनसे छीन ली गई दोस्तों। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स उनके वालिद आइवन रॉड्रिग्स ने कुछ 35 इस तरह की मीटिंग्स करवाई खार जिमखाना में। और वहाँ पे उनका सोल मकसद क्या होता था कि वो लोगों का रिलीजियस कन्वर्जन करवाएं। इसको जो है वो जो उनके वालिद हैं उन्होंने इसको कंटेस्ट भी किया और कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ये तो महज सिर्फ प्रेयर सेरेमनीज होती थी। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो राइट विंगर्स, हिंदुत्व फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक तूफान बपा कर दिया, एक
जमघट्टा लगा दिया कि नहीं जी, ये जो है ये हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियंस में, आप इनको फारिग कराएं। और यही हुआ, उनकी मेंबरशिप ले ली गई। जो क्लब प्रेसिडेंट थे विवेक देवनानी, उन्होंने जो है ये तक भी कहा कि ये जो एलिगेशंस हैं हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, लेकिन किसके हाथ में क्या रहता है जब इतनी ज़्यादा फैनेटिसिज्म हो, इतना ज़्यादा पागलपन हो। आज जब बल्कि कल रात पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा था और बहुत से लोग रो रहे थे बिकॉज जमीमा खुद रो रही थी। द वे शी केम एंड स्पोक, द सिंप्लिसिटी, सादगी। हरमनप्रीत कौर भी रो रही थी। उसकी एक वजह है दोस्तों, हमारे जैसे माशरे में, पाकिस्तान जैसे माशरे में, भारत जैसे माशरे में खातून, औरत, लड़की का बाहर निकलना और इज्जत से घर वापस चले आना आज भी साल 2025 में भी बहुत बड़ी बात समझी जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं। अभी आपको याद होगा, और ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, बहुत से लोग शायद भारत में देखते हुए नाराज़ हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चंद ही दिन पहले, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन ही हुए हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया की 2 प्लेयर्स जो थीं इंग्लैंड को हरा के जब वो आई थीं और अगले दिन जब वो निकली थी बाहर कॉफ़ी शॉप में अपने होटल से, होटल रेडिसन नाम था इंदौर में, तो वहाँ पे उनको एक बंदे ने मोलेस्ट किया और वहाँ के एक बीजेपी के जो सांसद थे, गालिबन मेंबर पार्लियामेंट थे या फिर बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन की भी तो गलती है ना, उनको बता के निकलना चाहिए था। दिस इज़ दी वर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। विक्टिम जो है, जो बेचारी विक्टिम है, उन्हीं को आपने लेबल कर दिया। ये पाकिस्तान में भी हो चुका है दोस्तों, और ये भारत में भी हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वुमेन को जब तक ऊपर नहीं लाएंगे, आप अपनी खातीन को जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, आप अपनी आबादी का 50%, आई डोंट नो कि इंडिया की आबादी का वुमेन कितना परसेंट है, बट वो भी एक साइजेबल होगा, आप इतनी बड़ी आबादी को दूर कर रहे हैं। जब आप उनको लाते हैं लाइमलाइट में, तो फिर देख लीजिए इस तरह की परफॉर्मेंस होती है कि दुनिया की टफेस्ट टीम, आई मीन कोई और नहीं हरा सकता था शायद ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों, कोई और नहीं हरा सकता था सिवाय हरमनप्रीत कौर की टीम के, सिवाय जमीमा रॉड्रिग्स की उस इनिंग्स के। वेल, पाकिस्तान केम अ बिट क्लोजर एज वेल, पाकिस्तान बहुत क्लोज आ गया था हराने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या हम इस पर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने कैसे ऑस्ट्रेलिया के 7 से 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे और उसके बाद बैथ मुनी से उन्होंने सेंचुरी पड़वा दी थी। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, बट अगेन हैट्स ऑफ जमीमा, एब्सोल्यूट सुपरस्टार, एब्सोल्यूट रॉक स्टार, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और साल 2000 में पैदा होने वाली जस्ट 25 साल की जमीमा ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। हैट्स ऑफ टू यू। सरहद के इस पार से लेके उस पार तक देखने वालों को एक बार फिर मेरा सलाम। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, फैसल करीम ऑफिशियल के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, वहाँ पे आइए और अपने कमेंट्स दीजिए। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।